गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम अपनी इंटरव्यू सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने मंथ लिखा है जैन फेब मार्च अप्रैल। करंट मंथ अप्रैल चल रहा है। ठीक है। अब सवाल ये है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक डेटा वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन आप लोगों को आती होगी, ज़्यादातर लोगों को डेटा वैलिडेशन मैंने बताई है। अगर आपने मेरी सीरीज प्रॉपर देखी है, उसमें मैंने डेटा वैलिडेशन बताया है, उसका यूज़ भी बताया है। ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो से मैं बताऊंगा कि हम डेटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं और डायनेमिक डेटा वैलिडेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ए कॉलम मंथ लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है, जिसमें जैन आ जाए, फेब आ जाए, मार्च अप्रैल करंट मंथ। ठीक है। उसके लिए सिंपल है, आप जाओगे डेटा रिबन पे, देन डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखिए सोर्स कह रहा है, सोर्स में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए, अब आप ये भी सोचोगे कि ये तो काफ़ी इजी मैं कर दूंगा। ठीक है। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि डेटा वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं। शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट डी एल। ठीक है। दोबारा प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट डी एल। डेटा वैलिडेशन की विंडो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। पहला मेथड क्लियर है। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने डायनेमिक डेटा वैलिडेशन। डायनेमिक से एक मतलब है, जो भी आप डेटा वैलिडेशन बनाओगे, अप्रैल मंथ के बाद या मई आएगा, मई लिखोगे तो वो डेटा वैलिडेशन में दिखना चाहिए। आपको चेंज नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन बनाया, या डेटा वैलिडेशन में, या शॉर्टकट ऑल डी एल। ठीक है। डेटा वैलिडेशन में आप गए, ठीक है जी, आपने लिस्ट बना दिया। अब आपने ये रेंज सेलेक्ट कर दी, सेलेक्ट कर दी, आ गए यहाँ पर, चेक बिल्कुल आ गए। मान लीजिए यहाँ पर आप मे करते हैं, तो मे देख लेते, मे आया नहीं आया। तो यहाँ पर मंथ चेंज होते रहते हैं, तो वो कैसे चेंज करोगे। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में भी ऑटोमेटिक आना चाहिए, वरना लॉन्ग जो तरीका है, आप ऐसे जाओगे, पहले जाओगे डेटा वैलिडेशन में, इसकी रेंज चेंज करोगे। तो बिना रेंज चेंज किए वो कैसे करोगे। उसके लिए सिंपल तरीका है, देखिए, टेबल आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा टेबल। ठीक है। या आप शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल पे क्लिक करता हूँ। एक विंडो यहाँ पर कह रहा है क्रिएट टेबल। ठीक है जी। यहाँ पर कह रहा है, नीचे देखोगे टिक हो रखा है माई टेबल हैज हेडर्स। हमारे टेबल में ऑलरेडी हेडर है, तो इसको टिक रहने दीजिए, ओके कर दीजिएगा, ये टेबल में बन के आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप टेबल में क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन आप देखोगे, ये रिबन यहाँ पर बन के आ गया। बाहर क्लिक करोगे तो हट गया। जैसे टेबल पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एक रिबन आपको दे रहा है, जहाँ से आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे, ठीक, ऐसे देखिए, अभी अप्रैल तक है। अब मान लीजिए जून, जुलाई, जुलाई का महीना आया, अभी भी वही है। अब देखो क्या करना है आपको, ये डेटा जो वैलिडेशन है हमने पहले लगाई थी, ये तब हमारा ये टेबल में अब टेबल हमने लगाई, तो एक बार दोबारा से डेटा वैलिडेशन को रीड कर दीजिएगा। ठीक है। हो गया, जुलाई तक आ रहा है, नेक्स्ट मंथ, ये देखिए ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिए, अगस्त आ रहा है। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है। ये देखिए सितंबर चेंज हुआ, ऑटोमेटिक आ गया। अब ड्रॉप डाउन में जाओगे तो सितंबर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए सितंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा है अभी, इसलिए चेंज करनी पड़ी क्योंकि हमने नॉर्मल जो डेटा वैलिडेशन लगा रखा था, उसके बाद हमने टेबल इंसर्ट किया है। ठीक है। तो आप लोग को सलाह दूंगा, पहले आप टेबल इंसर्ट कीजिए, उसके बाद किसी भी सेल में वहाँ पर जाके आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। मेथड टू सिंपल है, टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, डायनेमिक हो जाता है, आपको बार बार रेंज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम मेथड थ्री। मेथड थ्री पे जैसे ही क्लिक करते हैं, लेकिन
मेथड 3 भी सिमिलर है, डायनेमिक बनाना है, लेकिन इसमें हम कुछ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। अब वो कौन से फंक्शन हैं जो हमें यूज़ करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? यहाँ मेथड 1 काफ़ी सिंपल है, नॉर्मल है। मेथड 2 मैंने आपको बताया कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। मेथड 3 में कुछ हम फंक्शन यूज़ करेंगे, ऑफसेट का हम यूज़ करेंगे। अब ये ऑफसेट के अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी, ऑफसेट का मैंने वहाँ पर यूज़ बताया है। ठीक है? यानी कि डेटा वैलिडेशन आप जाओगे, अगर डेटा वैलिडेशन में जाते हो, यहाँ पर आपको ऑफसेट का यूज़ करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ, तो मैं आपको स्टेप 2 करके बताता हूँ, स्टेप स्टेप कैसे करके दिखाई। देखो, यहाँ पर इजिकल टू टैब प्रेस करता हूँ, ऑफसेट आ जाएगा। ये कह रहा है रेफरेंस, तो इस सेल को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये आपने A2 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, A2 आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, F4 से लॉक कर देता हूँ। ये कह रहा है रो नंबर, किस रो से। देखिए ऑफसेट फंक्शन रो, यानी कि ये रो है, 2 3 4, ये रो है कहाँ से। अब यहाँ पर आप जीरो भी टाइप कर, जीरो यानी कि वहीं से जहाँ से रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। अब यहाँ पर मुझे रो कुछ नहीं करना है, तो इसको छोड़ दीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए। अब बारी आई कॉलम की। कॉलम क्या कह रहा है, कॉलम कहने का मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये 1 2 3 ऐसे जाता रहता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर भी जीरो पुट करना है, या आप जीरो पुट कर सकते हैं या इसको भी छोड़ सकते हैं। अब कह रहा है हाइट। अब हाइट आप कितनी देना चाहते हो, 1 2 3 4, उस हिसाब से मैं यहाँ पर दे देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, और विथ, ये एक ऑप्शन होता है, उसकी आप विथ आप कितना देना चाहते हो। अब नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब यहाँ पर तो फैब दिखा रहा है। अब यही फॉर्मूला आपको डेटा वैलिडेशन में यूज़ करना है। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ कंट्रोल C, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सोर्स में पेस्ट कर देता हूँ। काम हो गया अपना। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है जैन, ये देखिए आ गया ना, जैन फैब मार्च, बिल्कुल सही आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, शॉर्टकट मैंने बताया था ऑल DL, अगर आपको देखना हो। अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला लगा बिल्कुल सही लगा है। अगर मान लीजिए 4 का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 3 दे दोगे, तो एक तरीके से अगर आपको याद होगा, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया होगा इसकी हाइट 1 2 3, ये मार्च तक आना चाहिए। ओके कर दो, ये देखिए मार्च तक ही आ रहा है। चेक करने के लिए एक मिनट देख लीजिए, ऑल DL, ये देखिए वहाँ तक डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। लेकिन मुझे इसको डायनेमिक करना है। मान लीजिए आप मे लिखते हो, तो मे क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर कुछ आपने कुछ लॉजिक लगाना है, जो आपने वहाँ पर 4, यानी कि जो उसकी हाइट आप चेंज कर रहे हो बार बार, अगर आप उसको डायनेमिक बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा काउंटा फंक्शन। काउंटा फंक्शन आपको क्लियर होगा, मैंने आपको अपने वीडियोस में बताए भी होंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे वॉच कीजिएगा। काउंटर फंक्शन क्या होता है, COUN, नीचे ये काउंट आ रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, जितना भी, ये देखिए पूरी रेंज ले लीजिए आप। इंटर जैसे प्रेस करते ये क्या आ गया, 6, 1 2 3 4 5, ये 6 भी, लेकिन 6 दे रहा रिजल्ट 6, ये हेडर्स नेम जो है इसको भी ये काउंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, 7 आ गया है। ये जो जो सेल्स है उनको ये काउंट करता रहेगा। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो 6 आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप एक काम कीजिए, इसको कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, यहाँ पर जाइए, ऑल्ट DL, यहाँ पर जाइए, ये 3 की जो जगह है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। काम हो गया आपका। ठीक है, चलो मैं आगे देखता रहता हूँ। ये मई तक दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन ये एक ब्लैंक भी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑल DL, टैप प्रेस कीजिए, टैप प्रेस कीजिए, ये देखिए यहाँ तक रेंज आ रही है। अब आपने करना कुछ नहीं है, ये आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं अगर आपको लॉजिक होगा। देखिए 6, आपको तो 5 की यहाँ पर जरूरत थी, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 इसलिए दे रहा है। अगर -1 भी करते हैं तो 5 आ गया ना। अगर महीना चेंज होता रहता है तो बस आपने करना कुछ नहीं है, ऑल DL, ये काउंटर लगा हुआ है, काउंटर जैसे ही क्लोज होता है यहाँ पर -1 कर दीजिए।
काम आपका हो गया। अब देखिए जो ब्लैंक है वो नहीं दिखा रहा है। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आप चेंज भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डायनेमिक ले लेगा जून को। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं। ऑल डी एल टैप प्रेस कीजिए, टैप प्रेस कीजिए, ये दिखा देगा कि ये रेंज आपने ले रखी डेटा वैलिडेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जन नेक्स्ट वीडियो में।